हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्ज़ाम के लिए वीकली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं वीकली भी सेशन ला रही हूँ और मंथली भी लेकर आ रही हूँ। तो बने रहना मेरे चैनल से, यहाँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग सेशन मिलेंगे। ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन के साथ और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं आपको यहाँ। तो चलिए आज का समय स्टार्ट करते हैं। So the first question is, who has won the Gizon Chess Master Tournament held in Spain in July 2022? जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजॉन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? स्पेन में हुआ था गिजॉन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट। तो हमारे एक इंडियन बहुत ही मस्त चेस मास्टर हैं अपने डी गुकेश जी, उन्होंने जीत लिया है ये। ठीक है, शतरंज मास्टर टूर्नामेंट डी गुकेश जी ने जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, इन मैन एयर राइफल शूटिंग हु हैज वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज एट सिगोन इन साउथ कोरिया। पुरुषों की एयर राइफल निशानेबाजी में किसने दक्षिण कोरिया में चांगवोन में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, बात चली है पुरुषों में और बात चली है एयर राइफल निशानेबाज में, और हेल्ड हुआ था ये दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ था। तो बोल रहे हैं किसने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? अर्जुन बाबूता ने। अर्जुन बाबूता अपना पहला स्वर्ण पदक लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने फाइनल में अमेरिका के लुकास कोजोनिस को हराया। किसको हराया ये भी पता होना चाहिए। देखो, जीता कौन? अर्जुन बाबूता, हमें ये पता चल गया है। हराया किसको? अमेरिका के लुकास को। ठीक, शूटिंग में मेहुली घोष और साहू तुषार माने की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। मेहुली और साहू तुषार ने मिक्स में जीता। ठीक है, एयर राइफल 10 मीटर में। ठीक, पलक और शिवन निर्वाल की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया बैग डैश मेडल इंक्लूडिंग 4 गोल्ड इन एशियर U20 रेसलिंग चैंपियनशिप इन मनामा बहरीन। भारत में मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। उसमें 4 स्वर्ण सहित कितने पदक जीते हैं इंडिया ने? तो इंडिया ने 22 पदक जीते हैं। ठीक है, 22 पदक जीते हैं। U20 अंडर 20 हुआ था, रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, बरहीन में हुआ था ये। तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। 4 स्वर्ण पदकों के अलावा भारत ने इस आयोजन में 9 रजत, 9 कांस्य पदक जीते हैं। 4 गोल्ड, 9 रजत और 9 कांस्य। ठीक, 22 पदकों में से महिला टीम ने 3 स्वर्ण, जिसमें जो प्रियंका है वो 65 किलोग्राम में, आरजू है 68 किलोग्राम में, एट्रीम है 53 किलोग्राम सहित 10 पदक जीते हैं। ठीक है, बहुत ही अचीवमेंट की बात है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत कितने पदक लाया, उसमें से कितने स्वर्ण थे, कितने रजत थे, कितने कांस्य थे। ठीक, पुरुषों की फ्री स्टाइल पहलवान में सुजीत ने 65 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता है। अगर वहीं हम बात करें भारत महिला कुश्ती में टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पे, पुरुषों की फ्री स्टाइल में दूसरे और पुरुषों की ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में टीम रैंकिंग में 5वें स्थान पे रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया डैश हैज पास्ड अवे इन जुलाई 2022। भारत में इंटरनेट के जनक डैश का जुलाई 2022 में निधन हो गया। ठीक, भारत के इंटरनेट के जनक कहा जाता था इनको, और ये कौन थे? अपने विजेंद्र के सिंघल जी, विजेंद्र सिंघल जी थे ये। ठीक है, इनका हाल में ही अभी निधन हुआ है। इनको भारत के इंटरनेट के जनक के रूप में जानते थे। थोड़ा देखते हैं हम इनको। विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, एक तो BSNL है, एक VSNL है, जिसमें विदेश संचार निगम लिमिटेड है। BSNL में तो भारत संचार है, VSNL विदेश संचार है। उनके पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंघल का जुलाई 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत के इंटरनेट का जनक भी कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भारत के इंटरनेट का जनक किन्हें कहा जाता था? विजेंद्र के सिंघल जी को, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। नेक्स्ट है अपना, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट एट द 2022 वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन फिनलैंड। ठीक है,
फिनलैंड में हुई या आयोजित 2022 की विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 94, बहुत ही चला था ये न्यूज़ में, 94 वर्ष की हैं ये भारतीय धावक भगवानी देवी डागर। इन्होंने विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में, जो कि फिनलैंड में हुआ था, उसमें 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है और इनका समय रहा था 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक लेकर आ गई हैं। बहुत ही अचीवमेंट की बात है। लोग कहते हैं उम्र के बाद कोई काम नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल गलत है। भगवानी देवी डागर ने ये साबित कर दिया कि 94 साल में भी ये 94 वर्ष की हैं, ये सोचो, और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, स्वर्ण पदक लेकर आ गई अपने भारत के लिए। ठीक, नेक्स्ट है विच रेलवे स्टेशन इन मुंबई हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू इक्विप्ड विद ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन। ठीक, कौन सा रेलवे स्टेशन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन में लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, ठीक है, वो बन चुका है अपना पहला ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच एक्सप्रेस इज बीइंग डेवलप एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे इन इंडिया। कौन सा एक्सप्रेस वे भारत में अपने पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा सकता है? द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे देखते हैं थोड़ा। एक्सप्रेस वे दिल्ली के द्वारका, जो दिल्ली के द्वारका है, को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम भी पूछ सकते हैं, कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी अनवील द नेशनल एम्बलम कास्ट वेइंग डैश किलोग्राम ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पे डैश किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। पार्लियामेंट की छत पे इन्होंने ये अनावरण किया है। ठीक है, नेशनल एम्बलम का। पूछ रहे हैं इसका वेट कितना है? 9500, 9500 किलो का है ये पूरा। देखो कितना हैवी होगा। ठीक है, एम्बलम है ये अपना। ठीक, ये कांच से बना हुआ है जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फोयर के सीट्स पर बनाया गया है। ठीक, कहाँ पर बनाया गया है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, संसद भवन पे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश, पहला राज्य कौन सा बन गया है? अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, थोड़ा देखते हैं हम। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पे बाल वाटिका का उद्घाटन किया है। ठीक है, बाल वाटिका का उद्घाटन किया है उन्होंने हर आंगनबाड़ी केंद्र पे। ये बाल वाटिका राज्य के 4457 आंगनबाड़ी पे काम करेंगे। तो नई शिक्षा नीति कहाँ लागू हुई? अपनी उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2022 वर्ल्ड गेम इन बिर्मिंघम USA इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीत के किसने इतिहास जीता है? अमेरिका के बर्मिंघम में हुआ था ये, ठीक है, खेल। और हमारा कौन इंडियन है जो कि कांस्य पदक लेकर आया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो कौन लेकर आया है वो देखते हैं हम। ज्योति सुरेखा एंड अभिषेक वर्मा। मिक्स्ड में ज्योति सुरेखा, वैनम एंड अभिषेक वर्मा लेकर आए हैं। ठीक, उन्होंने मैक्सिको के मिगुएल और एंड्रिया को हरा के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में पदक जीता है। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक था। ये पूछ सकते हैं कौन सा खेल था, ये पता चल गया हमें अमेरिका में हुआ है करके। कौन लेकर आए? ज्योति सुरेखा वैनम एंड अभिषेक वर्मा लेकर आए और मैक्सिको के हराया है इन्होंने मिक्स्ड में, और ये पहला तीरंदाजी पदक था भारत के लिए। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो अचीव वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डबल डेकर विद्युत ऑफ लैंड डैश इन नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में डैश लंबाई के सबसे लंबे डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डबल डेकर बना, जैसे पहले बस बनती थी, बस होती थी, उसके ऊपर भी एक सीटर होते थे तो उसको डबल डेकर बस बोलते, वैसे ही अब डबल डेकर मेट्रो पुल हो रहा है। ठीक है, तो कितनी लंबाई का है, क्योंकि इसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो पूछ रखा है कि कितनी लंबाई का है। 3.14 किलोमीटर का है। सोच लो कितना लंबा होगा। 3.14 किलोमीटर का है ये डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल। ठीक, नेक्स्ट है अपना, विच Formula 1 रेसिंग ड्राइवर हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स ऑन 10 जुलाई 2022। किस Formula 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ठीक, अपने चार्ल्स लैकलर ने ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। थोड़ा हम लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है पूरी रेस विनर्स की, F1 रेस विनर्स की है। जैसे बरहेन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसमें चार्ल्स लैकलर जीते थे। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स विटेस्टिपन जीते थे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में चार्ल्स लैकलर हैं। अजरबैजान में मैक्स विटेस्टिपन है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स विटेस्टिपन है। अधिकांश मैक्स विटेस्टिपन ही जीतते हैं। ठीक है, और स्पेनिश में भी मैक्स विटेस्टिपन है। ब्रिटिश में भी कार्लोस सैंज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया F1 में चार्ल्स लैकलर है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो बरहेन ग्रैंड प्रिक्स का पूछ दिया था, ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स का पूछ दिया था, बाकी भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंपनी विल बी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड लाइफस्टाइल पार्टनर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ एशियन एंड ओलंपिक गेम्स। आगामी राष्ट्रमंडल एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी कंपनी भारतीय ओलंपिक संघ की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली भागीदारी होगी? ठीक, अपनी JSW इंस्पायर। अब थोड़ा देखते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है। ये कंपनी तो स्पॉन्सर कर रही है JSW इंस्पायर। तो अपने अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो प्रेसिडेंट अनिल खन्ना चल रहे हैं अभी एक्टिंग। ठीक, फाउंड ये हुई थी 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सेक्रेटरी जनरल इसके हाल फिलहाल में राजीव मेहता चल रहे हैं। और जिसके फाउंडर थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फाउंड किया था हैरी बक एंड आर्थर ने। ठीक, नेक्स्ट है अपना, रचनानोत इतानोन won the women's single title at 2022 Malaysia Open Badminton Tournament. She is from। ठीक, रत्नानोक इतानोन जो है कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था वो, उसमें महिला एकल में इन्होंने खिताब जीत लिया है अपने नाम। ये कहाँ की है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये अपनी थाईलैंड की हैं। ठीक है, ये थाईलैंड की हैं जो कि वुमेन सिंगल में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल सून लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया राइट टू हेल्थ बिल इन असेंबली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही भारत में अपनी पहली तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा लॉन्च करेगा? ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो भारत में अपनी पहली तरह का पहला होगा और जिसका उद्देश्य मेनली क्या है, सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से बहुत ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रतिबद्ध करना। बहुत ज़्यादा महंगे मेडिकल्स हो चुके हैं, आपको पता है। हम कहीं भी जाएं डॉक्टर्स के पास, पहले तो 10 रुपये 20 रुपये ऐसे में पर्ची कट जाती थी, 500 रुपये इनमें कटती है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान ने स्टार्ट कर दिया है ताकि सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मिल सके और गुणवत्ता। ये नहीं कि सस्ती मिल रही है तो क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी भी होगी और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द विंबलडन सिंगल टाइटल इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में विंबलडन एकल खिताब किसने जीता है? तो ये पूछ रखा है वुमेन्स में अभी। ठीक है, वुमेन्स, सारी ये वुमेन्स के नाम है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वुमेन्स में पूछ रखा है विंबलडन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये अपनी एलिना रिबिकाना ने जीता है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक, और ये वुमेन्स की बात करें तो एलिना रिबिकाना ने विंबलडन सिंगल टाइटल जीता है। और अगर हम मैन सिंगल्स की बात करें, विंबलडन मैन सिंगल्स की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, वुमेन्स में एलिना ने।
तो नोवाक जोकोविच में लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोयोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, देखो मैंने बताया ना नोवाक में, तो नोवाक जोकोविच पुरुष एकल खिताब जीता है और वुमेन्स में एलिना रिबिकाना ने। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की नींव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत हुई है। ठीक है, राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में 6 उपयोग में है, जबकि अन्य 7 अभी निर्माण हो रहा है। ठीक है, 6 का तो हो चुका है पूरा काम, 6 सारे काम चल रहे हैं, 7 अभी निर्माणाधीन में है और 3200 किलोमीटर पे। तो ये सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने 13 एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया है देश भर में, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इन विच सिटी स्पेस टेक स्टार्टअप ऑग्रिकुल कॉस्मोस हैज ओपन इंडिया फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री। स्पेस टेक स्टार्टअप ऑग्रिकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो अपने चेन्नई ने। ठीक है, चेन्नई ने। तो चेन्नई ने स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल से ही नाम लगा कोई रॉकेट, ऑग्निकुल कॉस्मोस भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है चेन्नई में। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन कौशल कर्मी प्रोग्राम टू अपग्रेड द स्किल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य या केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने मिशन कौशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? अपने दिल्ली ने। ठीक है, तो दिल्ली ने मिशन कौशल कर्मी शुरू किया गया है, जिसमें क्या हो रहा है, सारे जितने भी वर्कर हैं उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है। ठीक, तो कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, जैसे कि मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव लॉन्च हरियाली महोत्सव इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया है? अपने नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव शुरू होने वाला है। अब वैसे भी जैसे सावन लग चुके हैं तो ये हरियाली वाले ही ज़्यादा महोत्सव आए जाते हैं, तो ये नई दिल्ली ने शुरू किया है। ठीक, यह कार्यक्रम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों हेतु हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया। अब के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, जैसे कि अब बहुत सारे ट्रीज कट गए हैं, बहुत सारे जंगल कट गए हैं, वहाँ नई नई फैक्ट्रीज खुल गई, कारखाना खुल गए हैं, तो बच्चों को नहीं पता है कि पर्यावरण और ये पेड़ों की हमारी क्या वैल्यू है। तो इन्हीं ऐसे महोत्सव करके ही हम उनको जागरूक कर सकते हैं, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंजो आबे पास्ड अवे इन जुलाई 2022, ही वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ। ठीक है, जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया। वो डैश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी बहुत न्यूज़ में चला, बहुत ज़्यादा, शिंजो आबे का, इनको गोली मार दी गई और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। अपने इंडिया के जो मोदी सरकार है उनसे तो बहुत ज़्यादा इनका टाई अप था, बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंडली रिलेशन थे इनके साथ। तो ये हैं जापान के। ठीक, नेक्स्ट है रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री टू विन डैश कॉन्जिक्यूटिव T20। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार डैश T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। 13 बार T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं। 13 बार। रोहित शर्मा बहुत चल रहे हैं न्यूज़ में, रोहित शर्मा का ही नाम है हर जगह। 13 बार T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। क्रिकेट में इतिहास रच दिया इन्होंने। नेक्स्ट है इन विच सिटी फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 वॉज इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है सबसे पहला एनिमल हेल्थ समिट 2022। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड इंडियन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई हैं? गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ पहली महिला है, लेकिन भारत की दूसरी है ये, गीता गोपीनाथ बन चुकी हैं। ठीक, रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय तो एक बार बन चुके हैं, ठीक, लेकिन महिलाओं में पहला है। गीता गोपीनाथ IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वर्तमान में IMF के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, अगर हम IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। चीफ इकोनॉमिस्ट है पेरी ओलिवियर गोरिचेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी हैज बीन लिस्टेड बाय टाइम मैगजीन इन इट्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? अहमदाबाद। अगर हम टाइम पत्रिका की बात करें, जो कि टाइम पत्रिका आती है, उसमें 2022 के विश्व के महानतम स्थान, विश्व के, सोच लो, विश्व के महानतम स्थान में अहमदाबाद की सूचीबद्ध किया गया, अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका में 2022 के विश्व महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया गया। अहमदाबाद शहर और केरल राज्य। अगर शहर की बात करें तो अहमदाबाद शहर, यहाँ शहरों का ही पूछा गया था, और अगर हम राज्य की बात करें तो केरल राज्य को सूचीबद्ध किया गया है टाइम पत्रिका में। ठीक, यहाँ तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।